बेहतरीन लीडर है जिसने इतना काम करवा दिया है सऊदियों के साथ। हरामी वो है, कोई बंदा दुनिया में नहीं है। अगर वो हरामी है तो अपने मुल्क को कैसे संवार दिया? क्या तू हरामी, तेरा पूरा खानदान हरामी। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। टीकेटी रिएक्शन में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, प्लीज हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस पे कमेंट लाइक शेयर जरूर कीजिए। हम आपके लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट लेकर आ रहे हैं। आप प्लीज़ पूरी वीडियो देखिए, हमारे चैनल को आपकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अनंग शेख ऑफिशियल का चैनल है और टाइटल है इस्लामिक देश में भगवत गीता पाक जाकर भी नहीं रोक पाए हिंदुस्तानी की पहचान। तो चलिए देख लेते हैं। और क्या जाहिल शब्द मैं बोलता हूँ वो आज की इस वीडियो में आपको नजर आएगा और जो कट्टरवाद है वो पूरी तरह से दिखाई देगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कि गवर्नमेंट में काफ़ी कुछ जो है वो चेंज हो रहा है। सऊदी अरेबिया में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो कि बदलाव में नजर आ रही, सैनिमाज बन रहे हैं, शराब अलाउ हो गई है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? ये गवर्नमेंट की अपनी मर्जी है ना, वो तो इस्लामी मुल्क है, वो तो हम लोगों को भी नहीं समझते ना। भाई शराब अलाउ हो गई है। अनम आपको मैं बताना चाहता हूँ, इतना जनरलाइज करके नहीं बोलना चाहिए कि शराब अलाउ हो गई है। आप बताइए सऊदी अरब में कहाँ शराब अलाउ है? कोई पाकिस्तानी मुझे बताया या दिखाया कि यहाँ शराब अलाउ है? देखिए कुछ स्पेशल लोग होते हैं या कोई स्पेशल जगह होती है। पहली बात तो वहाँ पे शरिया कानून लागू है, तो कोई भी मुस्लिम अगर वहाँ पे शराब पी के दिखा दे तो मुझे बताना। जैसे कि अदर कंट्री आती है, हिंदुस्तान है, रसिया है, जापान है, फ्रांस है, अमेरिका है, उनके जो राजदूत आते हैं भाई वो तो 1-2 साल नहीं 10-10 साल भी रह सकते हैं। तो क्यों इतने दिन शराब के बिना रह लेंगे? भाई उनका जो नेचर है उसी प्रकार से तो काम करेंगे। तो उन लोगों के लिए तो भाई अलाउ करेंगे ना। उनको तो अपने रिश्ते सुधारने हैं। आपकी तरह जहालत वाली सोच तो नहीं रख सकते। आप इतना उस हिसाब से बोल रहे हो कि यार कितना गलत काम कर दिया सऊदी अरब ने, ऐसा नहीं करना चाहिए था, हम ज़्यादा समझदार हैं इस्लाम के मामले में। आपकी थिंकिंग ऐसी लगती है। हाँ, वो तो कहते हैं कि हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुल्क जो है वो हमारा है, हम हैं उनके वासी, ठीक है ना। हम तो सुन्नी लोग हैं ना, सुनकर ईमान लाने वाले। वो तो पक्के मुसलमान हैं, तो फिर उन्होंने ये हरकतें क्यों की हैं, ये क्यों कर रहे हैं? बीइंग अ पाकिस्तानी मुस्लिम, आपको क्या लगता है? हम तो उधर उम्रा हज करने जाते हैं, वहाँ पर शराब अलाउ है, वहाँ पर सिनेमाज खुल गए हैं, वहाँ पर भगवत गीता पढ़ाई जा रही है। क्या भगवत गीता एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने से क्या कोई अच्छी तालीमात मिल सकती है मुसलमानों को? नहीं मिल सकती। तो फिर क्यों अलाउ किया जा रहा है? ये चाहिए ना। क्या कुरान एक ऐसी किताब है? मेरे सामने जो नॉन मुस्लिम खड़ा है, अगर मैं उससे पूछूं तो क्या कुरान एक ऐसी किताब है जिससे कोई अच्छी तालीमात मिल सकती हैं? तो क्या आंसर होगा? नहीं आंसर होगा। अनम आपको भी मैं बता देना चाहता हूँ और जो जाहिल चचा खड़े हैं आपके सामने उनको बता देना चाहता हूँ, अगर आपने किसी चीज़ पे रिसर्च नहीं करी है, आप जिस बुक की बात कर रहे हो, चाहे मैं कुरान की बात करूँ, चाहे हम भगवत गीता की बात करें या किसी भी और किताब की बात करें, अगर आपने जब तक उसको पढ़ा नहीं है, उसको समझा नहीं है, आप कैसे उसके बारे में ये बात बोल सकते हैं कि उससे कुछ अच्छी तालीमात मिलेंगी या नहीं मिलेंगी? ये आपकी एक छोटी सोच, एक जहालत भरी सोच को दर्शाता है। सिंपल कहने का मतलब ये है, आपके सामने एक डिश आई है खाने की, आपने उसे चेक नहीं करा, आप दूर से ही देख के बोल दें कि यार ये तो खराब है, इसका तो कोई टेस्ट ही नहीं होगा, तो उस दुनिया में आपको जाहिल बोला जाएगा, पक्का जाहिल। गवर्नमेंट को चाहिए ना, सऊदी गवर्नमेंट को चाहिए, ये जो हमारी गवर्नमेंट अब वहाँ गई है तो उनको भी चाहिए ना। अभी शहबाज शरीफ भी वहाँ पे गए हैं। हाँ तो बात करें वो तो जाके। शहबाज शरीफ उमरा करने गए हैं। शहबाज शरीफ की कुछ पिक्चर्स वायरल हो रही हैं कि वो एमबीएस के साथ बैठे हुए हैं, उनको रोज़े की इफ्तारी के लिए इनवाइट किया गया तो वो चप्पल पहन के आए हैं। क्या चप्पल पहनना बता रहे हैं? कुछ मीम्स बन रही है ना कि भिखारी भीख मांगने गया है, खुश बहुत है, क्या भीख मिल गई है? क्या लगता है कि वो किस पर्पज़ से गए हैं वहाँ पे? पता नहीं इनका क्या इरादा है, लेकिन इनके अंदर का इंसान जो है ना, वो इनको पता होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। हम मुसलमान हैं, हम किसके मानने वाले हैं और किस मुल्क में गए हैं। इस्लामी मुल्क है, वहाँ ये हरकत हुई, क्यों हुई मेरी समझ में नहीं आ रहा। अब देखें ना, शहबाज शरीफ ने वहाँ जाके भी कुछ नहीं कहा कि 15 करोड़ कॉपीज क्यों हुई, कुछ नहीं कहा। मतलब हमारे अंदर कोई पावर नहीं है। तो ये गवर्नमेंट को चाहिए था ना उनको कहना, ये उधर जो गया है तो हमारे ये अंदर पावर नहीं है क्या? बहुत पावर है, तो ये गया है ना। और कौन सी पावर? क्या कहना, पहले बात तो मुझे ये पता नहीं 15 करोड़ कॉपीज छपी है नहीं छपी है, अगर छपी तो अच्छी बात है
और शहबाज शरीफ वहाँ पर जाके क्या बोलते, ये बोलते कि नहीं बुक छपवानी चाहिए थी, या ये बोलते कि नहीं पढ़ाना चाहिए, क्या बोलते शहबाज शरीफ? भाई साहब, जो चचा बोल रहे थे, भीख ही मांगने गए हैं शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री सऊदी अरब जाके भीख ही मांग रहे हैं। आपको याद होगा जब ये दूसरे प्रधानमंत्री बने टेम्परेरी, $50 बिलियन की शायद बात करी थी कि $50 बिलियन हम लगाएंगे पाकिस्तान के अंदर, इन्वेस्टमेंट करेंगे। और अब जब भिखारी शहबाज शरीफ गए हैं तो उनको $5 अरब पे टिचका दिया है। आप सभी ने न्यूज़ देखी होगी। अंकल वहाँ जाके भी भिखारियों की तरह भीख मांग रहे, ये पावर है, ये पावर है, ये भिखारी बन के रहना है। बेकारी बनकर। मुझे बताए ना, देखे अब सऊदी वहाँ अरेबिया के हम बात अगर वहाँ ये करेंगे ना तो हमें कुछ नहीं मिलेगा। हम तो वहाँ लेने गए हैं, देने थोड़ी गए। हाँ जी। आप मुझे बताए ना, हिंदुस्तान के जो ताल्लुकात हैं, तो आपको क्या लगता है उनके ताल्लुकात सऊदी अरेबिया, दुबई वगैरह मुस्लिम ममालिक के साथ बड़े अच्छे हो रहे हैं? क्यों, क्या वजूहात है? इसलिए कि हम शुरू से ही गरदार थे, गुलाम हैं और गुलाम ही हम बने हुए हैं। मतलब मुसलमान गद्दार है। हाँ जी। सोच ले, गंदा कर रहे हैं हम। किस चीज़ से गंदा कर रहे हैं? इसलिए कि हम भिखारी हैं, इसलिए गंदा कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर इंसानियत होती तो हम उनका मुंह तोड़ देते, ठीक है ना। अगर हम उनका मुंह तोड़ देंगे तो बाबरी मस्जिद शहीद की गई, तो यहाँ पाकिस्तान में क्या हुआ ये वो आपको पता है। ये जैन मंदिर तोड़ के फिर बना दिया। मंदिर क्या पता नहीं क्या क्या तोड़ा, ठीक है ना। फिर भी डर से बना तो दिया ना दोबारा। लेकिन सोच इस बात पे है कि सऊदी अरब गवर्नमेंट को ये चाहिए। भाई कट क्यों लगा रहे हो? पूरी बात जो जहालत है पूरी तरह से निकलने दो। भारत में जो बाबरी मस्जिद तोड़ी गई, सना अनम आपको बताना चाहूँगा और जहल चाचा को बताना चाहूँगा, उसके ऊपर 500 सालों तक केस लड़ा गया है। उसके बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने, उच्च न्यायालय ने ये फैसला दिया है कि यहाँ पर मस्जिद का जो हिस्सा है वो थोड़ा सा हिस्सा पहले मंदिर था उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया। लेकिन उसके बाद ही भारत सरकार ने 5 एकड़, शायद 5 एकड़ ही है, 5 एकड़ भूमि दी है कि आप एक मस्जिद तामीर करवाइए। पाकिस्तान में इतने सारे मंदिरों को तोड़ा गया, विध्वंस करा गया, और आप लोग इस बात पे हंस रहे हैं, क्या बात है? ये नहीं था क्योंकि वो शहजादा सुलेमान जो है वो तो बड़ा मुसलमान नहीं दावा कर रहा है ना, मुसलमान बना हुआ है। इस वक्त मुल्की इस्लामी मुल्क है सऊदी अरब, और वहाँ अगर यही काम शुरू हो गया तो ये हमारे नुमाइंदे जो उधर गए हैं, क्या ये भीख लेने गए या उधर बात करने गए हैं? वो एक गया था, उसने जाके कहा कि मेरे मजदूरों को, पाकिस्तानी मजदूरों को छोड़ दो। उसकी कुत्ते से बुरी हालत कर दी इन लोगों ने, इमरान की। ऐसा ही हुआ ना। तो जो उस हक की बात करेगा ये उसको मार देंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। क्या लगता है कि जिस तरह से हिंदुस्तान पावर में आता जा रहा है, वो अपना एक तो मज़हब को भी प्रमोट कर रहा है, दूसरी तरफ अपने हिंदुस्तान की इकोनॉमी को प्रमोट कर रहा है, दुनिया के अंदर उसकी चर्चे हैं, वाहवाही है। क्या आपको लगता है कि आने वाला टाइम के अंदर हिंदुस्तान की कोई बड़ी पावर बनने वाली है दुनिया के अंदर? बना तो वो रही है, बना रहा है ना, हिंदुस्तान तो बना रहा है। वो तो सऊदी अरब में भी साथ मिल गया है, उसको उसने मिला लिया है कि हमें भी शामिल कर लो। तो उधर हो रहा है ना, आप बता रहे हो ना। दुबई तक उन्होंने मंदिर बन रहे हैं, दुबई तक उन्होंने अपनी जो है ट्रेन भी पानी के नीचे से बनवा दी है कि हमें आने जाने तजारत करने में बड़ा आसान हो जाएगा। ऐसे ही है। हमारे साथ तो कोई नहीं किया उन्होंने, सऊदी ने भी नहीं किया, दुबई ने भी कोई ऐसे ताल्लुकात नहीं बनाए। हमारा नुमाइंदा कोई नहीं है, हमारा को रहनुमा कोई नहीं। दावा तो हम करते हैं कि हम मोहम्मद के, हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, ऊपर से कहते हैं ना, दिल से तो नहीं। क्या मोदी एक बेहतरीन लीडर है जिसने इतना काम करवा दिया है सऊदियों के साथ? वो है, कोई बंदा दुनिया में नहीं है। अगर वो हरामी है तो अपने मुल्क को कैसे सवार? क्या बोला बे तू? तेरा पूरा खानदान। समझ में आई भी बात? हमारे देश के 140 करोड़ लोगों ने मोदी जी को चुन के उस कुर्सी से बैठाया। तेरी औकात ही क्या है? तेरी क्या औकात है ये बता। एक टुच्चे देश पाकिस्तान का, एक टुच्चे से किसी शहर का, एक टुच्चा सा एक भिखारी टाइप का बंदा तू तो हमारे प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोलेगा? तेरी औकात ही क्या है? और ये जो मैडम अनम जो भी हैं,
ये भी उसी प्रकार के लहजे में बात करिए। आपको अगर नहीं करना आता है तो आप क्यों करते हैं इस प्रकार के इंटरव्यू? दिया उसने कैसे सवार दिया बताए ना, 5वीं बड़ी मौशत बना दिया। उसके अलावा मुसलमानों के साथ ताल्लुकात इतने बेहतर कर दिए कि पाकिस्तान अभी उन ममालिक में नजर ही नहीं आ रहा। कैसे हरामी हुआ? वो इसलिए हरामी है कि उसने ये सारे मुल्कों में अपना जो उसके अंदर बेज़मीरी है ना, वो सब में डाल रहा है कि ऐसे करो। वो ऐसे कर रहे हैं? नहीं कर रहे। सऊदी अरब को उसने तरतीब बताई ना, मुल्क को अपना चला रहा है ये ना। तो नजर आ रही है कि अल्लाह ने उसके सिर्फ उसके पास एक पावर है। वो पावर की चोट पे कह रहा है कि तुम मेरे हो, मेरे साथ काम करो, पाकिस्तान छोड़ो। तो वो सब छोड़े हैं। ये तो पावर हुई ना। हमारे पास भी पावर होती तो हमारा शहबाज शरीफ उधर बैठा कुछ करता ना। हमारे पास बहुत बड़ी पावर है। ये मांगने वाली, कोई मांग के दिखाए। हम मांगते नहीं है हर किसी। भिखारी हैं और भिखारी ही रहेंगे। और जहालत, अगर ऐसे मुल्क के अंदर ऐसे जाहिल लोग रहेंगे तो जो तुम्हारा अल्लाह ताला है ना, तुम पूरी जिंदगी नाक रिगड़ते मर जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और जो अनम ने बात बोली कि हिंदुस्तान अपना धर्म फैला रहा है, अपना मजहब फैला रहा है, भाई तुम्हें कहाँ से लगता है हम मजहब फैला रहे हैं? ये कल्चर तुम्हारा है। हम किसी के सामने किसी के ऊपर थोपते नहीं हैं। हम अपना जो कल्चर है, जो हम अपनी अच्छी आदतें हैं, हमारे दान करने की आदतें, हम लोगों के मदद करते हैं, हम देशों के साथ मिलकर चलते हैं, वो हमारे आदतें। हम किसी के सामने जाकर कटोरा नहीं फैलाते, हम भीख नहीं मांगते हैं। हमें एक बार ज़रूरत पड़ी थी IMF से पैसे लेने की, उसके बाद हमने दोबारा कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। आज दुनिया में चौथी पावर है। हम पैसा जो हमारे पास इन्वेस्टमेंट है डॉलर के अंदर, और हमारी स्टॉक मार्केट देखो, और हमारी जो इकोनॉमी पावर है उसको देखो। हम कितना कुछ डेवलप कर रहे हैं, हम अपनी ताकत से कर रहे हैं। हम ये नहीं बोलते कि हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं हम। आपको ये सारी बातें समझनी चाहिए। और इन चाचा की जो जहालत हो गई है, आप सभी से बोलूँगा कि आप लोग भी कमेंट करिए यार। आप लोग कमेंट क्यों नहीं करते हैं ऐसी वीडियोज़ पर? आपको हम इतना बढ़िया कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, हम लोगों की, पाकिस्तानियों की जहालत दिखाते हैं। आपको नहीं लगता है कि आपको हमारे वीडियो शेयर करनी चाहिए, आगे प्रमोट करनी चाहिए? और नहीं लगता है तो पाकिस्तान का प्रोपेगेंडा फैलाते ही, और हम तो थोड़ी बहुत जो हमसे हो सकती है हम वो कोशिश करके हम उसको दुनिया के सामने परोसने की कोशिश करते हैं। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।